अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छी हूँ और अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। मेरा व्लॉग क्या बहुत सीरियस होता है। लोग कहते हैं आप ज़रा सी स्माइल नहीं करती और नसीहतें देती हैं अच्छी वाली, हम फॉलो करते हैं, लेकिन तो कभी थोड़ा हंसी मजाक भी तो करें। तो आज का मेरा टॉपिक हंसी मजाक का ही है। मैं आपको 2-3 चुटकुले सुनाती हूँ, आप कमेंट करिएगा कि कौन सा सबसे अच्छा लगा। अगर मेरे पास कमेंट आया कि अच्छा था ये वाला, तो मैं आगे भी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैं स्टेटस पे सारे कॉमेडी डालती हूँ और सबको हंसवाने की कोशिश करती हूँ कि लोग मुझसे खुश रहें। और मेरी जब से तकरीबन 8 साल हो गए मुझे रिश्ते का काम करते हुए, तो मैं 8 साल से सिर्फ चुटकुले ही डालती हूँ लोगों को हंसवाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आजकल की ज़िंदगी में जैसे हालात होते हैं, लोग मुस्कुराने के लिए भी तरसते हैं और मेरी वजह से कोई किसी के चेहरे पे हंसी आए या मुस्कुराहट आए तो मुझे अच्छा लगता है। लोग मेरे पर्सनल पे तो करते हैं और इस पे करेंगे तो सबको पता चलेगा कि भाई हाँ वाकई ये इस तरह से हंसवाती हैं। एक मेरी बहन है, बहुत अजीज़ मेरी, तो वो पता है क्या कहती है मैं शमीम रातों को उठ, जब आँख खुलती है ना, वॉशरूम जाती हूँ, तो मैं तुम्हारे स्टेटस पे जाती हूँ, सुनती हूँ, हंसती हूँ और सो जाती हूँ। 2 से 3 बार मैं रात में हंस के सो जाती हूँ। तो अच्छे ख्वाब रहते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सो तो सब अच्छा रहता है। बॉडी भी हमारी रिकवर वैसे ही होती है। अगर हम कभी, मेरा टॉपिक फिर सीरियस होता जा रहा है, लेकिन मैं दिल की बात करूँगी कैसे भाई, मेरे जो दिल में आता है मैं वही बोलती हूँ, तो आपको तो सुननी पड़ेगी मेरे दिल की बात। हम रात को पता है हंस के सोते हैं ना, अगर हंसी से खुश हो के सोते हैं तो हमारी बॉडी में उसी तरह से सब कुछ अच्छा रहता है। माथे पे ना हमारे यहाँ जहाँ नमाज का ये निशान होता है, तो रात में एक यहाँ से एक गांठ होती है, वो हमारे निकलती है सोने के बाद। इसलिए कहते हैं ना हमारे कि जल्दी सो जाओ सुबह जल्दी उठो, तो उसको रात को चलने का मौका मिलता है। तो वो जब हम लेटते हैं, लाइट ऑफ होती है, लाइट से कनेक्टेड होती है वो, तो वो गांठ है ना हमारी निकल के और पूरा सर्कल करती है, लेफ़्ट से जाती हुई पूरी बॉडी पे, फिर राइट में आती हुई, फिर वो वापसी सुबह आती हुई उसी जगह आ जाती है। तो वो छोटे-छोटे जो हमारी बॉडी में जरासीम होते हैं और कोई जैसे हम पौधा उगाते हैं उसमें छोटे-छोटे खुद निकल जाते हैं, इस तरह के जो होती हैं ना बीमारियाँ, वो उसको ख़त्म कर देती है। तो इसलिए रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठें। ये तो शुरू से था, लेकिन अब तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा हो गया। खैर, अल्लाह सबको हिदायत दे। और दूसरा मुझे एक बात और कहनी थी। अभी तक लोगों को ये नहीं पता शायद, कितने लोगों को मेरी बात होती है कि जब हम कॉल कोई डायल करते हैं तो रिंगटोन जो जाती है तो हम अपने कान से लगा लेते हैं डायल करते के साथ ही। तो मोबाइल से ना 1.5 मिनट में एक रेंज निकलती है जो कि हमारे कान को और दिमाग को नुकसान देती है। हमारे पास जब हम रात को सोते हैं तो तब भी अगर हम फ़ोन खोल के सोते हैं तो वो सिग्नल ढूँढती है, तो 1 से 1.5 मिनट में उसमें से रेंज निकलती है जो कि हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनका फ़ोन का काम है, तो वो हैंड फ्री यूज़ करें। हैंड फ्री से ही बात करें और जब भी मिलाएँ, कोई भी लेडी हो, जेंट्स हो, फ़ोन मिलाएँ और मिलाने के बाद अपना कान से और दिमाग से थोड़ा दूर रखें हाथ में, और जब वहाँ से ओके हो तब कान पे लगाएँ। तो कोशिश करें ये बात छोटी-छोटी फ़ॉलो करने की, क्योंकि हमारी जिस्म की हर एक चीज़ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि अल्लाह ना करे किसी को भी कुछ होती है, 2-4 पलक के बाल भी एक्स्ट्रा गिर गए ना तो वो कोई ला के नहीं देने वाला, लग नहीं सकते वो बाल। तो इसलिए अपनी बहुत बहुत ज़्यादा केयर करें, ये छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दें और सब कुछ अच्छा रखें। और आज का मेरा चुटकुला अब शुरू होता है। एक गाँव में एक आदमी जो भी रास्ते से गुज़रता था ना, तो उसको गालियाँ बकता था, बहुत बकते थे। वहाँ से लोग गुज़रते थे, कहते थे गुज़रना पड़ेगा भाई, छोटी सड़क है, लेकिन वो बकेगा ज़रूर।
तो लोग इग्नोर कर कर के जाते थे और कहते थे इसका तो यही जब भी हम यहाँ से गुज़रते ये गालियाँ बकता है। कुछ टाइम बाद उसका इंतकाल हो जाता है। उसके 2 बेटे होते हैं। वो वसीयत करता है कि मेरी मतलब रूह को ना जब सुकून मिलेगा, जब मेरे लोग हैं ना मेरी तारीफ़ करेंगे, जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बच्चे कहते हैं इन्होंने तो कभी तारीफ़ वाली कोई बात ही नहीं की, कि कभी बात करी हो तो कोई इनकी तारीफ़ करेगा। बच्चे बड़े सोच विचार में बैठ जाते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं कि बताएं हम क्या करें। तो 2-4 बड़े-बड़े लोग उनको नसीहत की बात बताते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा हमें समझ में आ गई, अब हमें अपने बापू को इज़्ज़त कैसे दिलवानी है। उस दिन से दोनों बेटे एक-एक करके एक-एक दिन गेट के ऊपर बैठते हैं लठ लेके। जो भी गुज़रता है उसको गालियाँ भी बकते हैं और लठ भी दिखाते हैं। लोग तारीफ़ करते हैं कि नहीं भाई इससे तो ज़्यादा इनका बाप शरीफ था, बच्चे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। तो ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हँसी आई थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी दिल की बात यही थी और इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।